अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज दुबई में पहला रोज़ा है और आप लोगों को सबको अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोगों की अल्लाह ताला सारी इबादतें कबूल करे, रोज़े नमाजें और इसका अजर भी दे अल्लाह ताला आप लोगों को सबको बहुत अच्छा। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये हमारा पहला रोज़ा था और जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, ये सहरी थी हमारी। तो सहरी के लिए हमने ये शामी कबाब आप लोगों को पता है कि मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये फ्रोज़न देख लें किस तरह बन रहे हैं, वो भी कोई ख़राब नहीं हुए। मतलब हमने पहले इसको माइक्रोवेव किया और फिर इसको फ्राई करने लगे तो वो भी अच्छी तरह से हो गए। फिर आटा गूंदा और इसके तो हमारे यहाँ जो होता है सहरी बहुत सिंपल सी होती है, दही और पराठों के साथ ही होती है, या चनों का सालन बना लेते हैं कभी हम। लेकिन हमारे यहाँ ना ये रोटी सालन वाला हिसाब किताब नहीं है, पराठे ज़रूर बनते हैं। बस पराठों के साथ दही बच्चे पसंद करते हैं, तो इसलिए हमारा ये सिंपल सा नाश्ता होता है। ये सहरी हो जाती है, जैसे नाश्ता करते हैं ना लोग, तो इस तरह हमारी ये सहरी होती है ये। हाँ, इफ्तारी में हम लोग बहुत एहतमाम करते हैं। तो अभी आप देखिएगा खुद, मैं उसका भी बताऊंगी, अपनी इफ्तारी का भी बताऊंगी कि किस तरह करते हैं हम। तो ये सहरी के लिए जो हम पराठे बना रहे थे, तो इसके लिए भी मैंने मतलब सबके लिए अलग अलग पराठे बनते हैं हमारे यहाँ, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए सादी रोटी ही बनती है, क्योंकि हम लोग पराठे नहीं खाते हैं, हम अवॉइड करते हैं घी से। हालांकि लोग बोलते हैं कि असली घी जो होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सहरी खाने के बाद तो कोई चहलकदमी करता नहीं, वॉक करता ही नहीं है, सोते ही है ना सब। तो बस नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और सो गए। तो अब बच्चे तो अल्लाह मियाँ ने उनको तो हाजमा माशाल्लाह ऐसा दिया हुआ होता है ना कि बच्चे आराम से खा सकते हैं। तो ये पराठे बनाने के बाद फिर ये दही तो हमारे यहाँ लाजमी, पूरे रमज़ान हमारे यहाँ दही का इस्तेमाल बहुत होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ नज़र बद से बचाए। आजकल नज़रें पता है क्यों लगती हैं, किसी गैर की नहीं लगती है, मैं आपको 100% कहती हूँ, किसी गैर की नहीं लगती। नज़रें जो लगती हैं ना, वो सिर्फ अपनों की लगती हैं वो, क्योंकि अपने जो होते हैं ना ख़ाइफ होते हैं कि इसके घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमारे यहाँ तो ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह करके ना जो हसद वाली जो नज़रें होती हैं वो सिर्फ अपनों की लगती हैं। तो माशाल्लाह है ना, आप लोग किसी के चैनल पे भी देखा करें ना तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, क्योंकि जितनी भी मेरी बहनें भाई जो भी मेरा काम कर रहे हैं ना चैनल में, बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं, बड़ी लगन के साथ कर रहे हैं, और किसी ना किसी का कोई ना कोई टारगेट होता है तो कोई काम कर रहे हैं ना, वरना कोई इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोग है ना सबको माशाल्लाह बोला करें, और अपने लिए भी बोला करें कि अल्लाह मियाँ सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये महीना जो होता है ना, ये किसी से हसद करने का, जलने का नहीं होता। और महीने के बाद भी, मतलब रमज़ान के बाद भी, ये नहीं कि महीना ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद जलो हंसो, हाँ हसद करो, तो नहीं। ये अच्छा, ये साइज़ देखें, हमारे ये पराठों के साइज़ जो होते हैं ना सब अलग अलग होते हैं। कोई कहता है मेरे लिए छोटा बनाना, कोई कहता है बड़ा बनाना। तो मेरे घर में एक साइज़ के पराठे नहीं होते, और इसमें से भी सबके थोड़े थोड़े से पीसेस जो होते हैं ना वो बच जाते हैं, फिर वो वेस्ट में जाते हैं। इसलिए बस क्या बोलूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। ये 2 रोटियां बनाई थी हमने अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ सहरी हो गई थी। अब सहरी के बाद फिर हम लोगों ने सारा दिन हमारा गुजरा नमाज में और कुरान में। उसके बाद ये इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो 3 बजे से हम इफ्तारी की शुरू कर देते हैं। 3 बजे से हमारा रोज़ा खुलता है यहाँ 6:30 बजे, दुबई के अंदर 6:30 बजे खुलता है। तो 3 बजे से हम थोड़ी थोड़ी सी ऐसी तैयारी कर लेते हैं जैसे बॉयल करने की होती है या किसी सिम की और होती है पकाने की। तो और ये वाली जो होती है ये हम करते हैं 5 बजे तैयारी। तो 1.5 घंटे में ये हमारी तैयारी हो जाती है। यहाँ सबसे पहले हमने फ्रूट चाट बनाने की तैयारी करी थी। तो ज़ाहिर है एक आदमी जब बनाएगा तो उसमें तो टाइम लगेगा ही ना, तो एक चीज़ काटनी फिर दूसरी चीज़ काटनी, तो इस तरह। और सबको, और बार बार जो है ना ये हमदान हमको है ना बार बार जो चीज़ मैं काट रही थी ना वही कह रहे थे मुझे भी दे दो। तो हर चीज़ में पहले मैंने इसको ये ना थोड़े से दिए, मैंने कहा देखती हूँ खाता है या नहीं खाता। तो कह रहे हैं मुझे नहीं, एप्पल बहुत पसंद है, मुझे एप्पल दे दें आप। अच्छा, मैंने दे दिया इसको। इसमें ना फिर मेरी बेटी मेरा साथ दे रही थी, अगर ये नहीं देती तो वाकई में हमारा रोज़ा किचन में ही खुल जाता। पहला रोज़ा हमारा इस तरह होता। तो बेटी ने मेरा साथ दिया आन के, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी जो ना राइट हैंड कहते हैं ना, वो है मेरी बेटी। और अल्लाह मियाँ बेटियों की किस्मतें बस अच्छी करें, आमीन कहिएगा आप लोग भी। तो ये मेरा साथ करती है और मुझे मतलब कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती मुझे कि क्या करना है क्या नहीं, वो
मतलब अपना अलग से कर रही थी सारा। अच्छा ये चने भी मैंने ना छोले जो बनाए थे ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, रमज़ान की तैयारी के लिए पहले से फ्रीज़ कर दिए थे इसको भी। तो मुझे इस वक्त बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इसको निकाल के माइक्रोवेव किया और बिल्कुल फ्रेश हो गए, एकदम से ये सारे फ्रेश हो गए। और देखें पॉट में रखने से इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मतलब एकदम से ना मिलते घुलते नहीं है, मतलब एकदम से जैसे कचुम्बर नहीं बनते। तो मतलब सॉफ्ट इतने थे, लेकिन सब इसका एक एक दाना बिल्कुल अलग था। तो ऐसे ही चने जो होते हैं ना खाने में भी अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने इसका थोड़ा सा ये मसाला बना लिया था, हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला, और टमाटर मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ना नाम करने के लिए ज़रा सा डाल ही दिया था इसके अंदर। वो कहते हैं टमाटर नहीं डाला करें छोलों में, अच्छे नहीं लगते। तो आधी तैयारी तो ये मेरी रमज़ान से पहले की हुई हुई थी, जो मुझे बिल्कुल भी मतलब इस वक्त कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ था, जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। लेकिन ये ना ये जो मेरा हमदान है ना, ये मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। अभी मैं बताऊंगी अभी दूसरी दफ़ा किस किस तरह फिर इसने कहा करा। ये मैंने अच्छा ये इमली की चटनी मैंने बना के रखी हुई थी, मीठी चटनी, तो ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दी, जो बाद में रोज़ा खोलने के बाद जब हम लोगों ने खाई ना तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया था। इसके बाद चाट मसाला डाल के, मतलब मेरे ये छोले जो थे ना, मतलब इसमें मुझे कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ी। सारी मेहनत जो होती है इसके बॉयल करने में होती है। और ये पापड़ी भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी पहले ही तैयारी, रमज़ान की तैयारी में, ये भी मैंने पहले से बना के रख ली थी। मतलब अगर अभी मैं बनाती तो अभी खाली सिर्फ ये 1-1.5 घंटे में यही काम होता, छोलों का बनता खाली। तो ये भी इतनी क्रिस्पी बनी हुई थी, और मैंने इसको जो पॉट में रखा हुआ था एयर टाइट में, तो वो भी बिल्कुल सही थी। तो ये भी जितने दिन काम होती है हो जाए, फिर इसके बाद फिर देखेंगे क्या करते हैं हम। तो ये मेरी बहुत ज़बरदस्त ये छोला पापड़ी जो बनी थी बहुत ज़बरदस्त बन गई थी। एक डिश तो मेरी रेडी हो चुकी थी ये, और खाने में माशाल्लाह माशाल्लाह सबको ही अच्छी लगी ये देखें दूसरी दफ़ा देखें, ये कह रहे हैं मुझे वो मेरे एप्पल ख़त्म हो गए, आप और काट के दें। तो ये मतलब मेरे जो होते हैं ना, ये आधा का टाइम मेरा इसमें सर्व हो रहा था मेरा। तो बार बार अब बच्चे को मना नहीं कर सकते ना, वो तो हमारे लिए एक रहमत बना हुआ है, तो इसलिए हम इसका भी काम पूरा कर रहे थे खाने के लिए। अच्छा यहाँ पे फिर मैं मसाले निकालने लगी अपने, जो जो मुझे डालने थे। और मसालों में मैं ना सबसे पहले अब ये पकौड़ियों का तैयार कर रही थी, फुल्कियों का, क्योंकि मेरे बेटे को जो है ना सिर्फ यही पसंद है। अच्छा ये धनिया भी मैंने ना पहले से भून के कूट के रख लिया था, और ज़ीरा भी कूट के भून के रख लिया था, जो अभी मेरे बहुत आराम से काम आ रहा है। फिर मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली और नमक डाला, और ये सोडा डाला था मैंने थोड़ा सा। अच्छा प्याज जो थी ना इसमें बहुत कम हो गई थी, मैंने मतलब जल्दी के अंदर ना मैं कर नहीं सकी सही, तो बहुत कम प्याज मैंने काटी, वरना प्याज ज़्यादा होती है ना तो पकौड़े का मज़ा जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। अच्छा इधर ये बेसन तैयार कर लिया था। अब इसके बाद जो मैंने बूंदियाँ बना के रखी थी ना, उसको मैंने पानी में डाल दी थी पहले से आधे घंटे पहले ही मैंने उसको उसको सोक करने के लिए रख दी थी, तो वो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो गई थी वो। तो उसके लिए ये मैं मीठा दही बना रही हूँ, तो इसमें भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये रमज़ान से पहले जो तैयारी कर ली थी ना हमने, तो अभी इस वक्त मुझे उसके लिए ना मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, और बहुत जल्दी और बहुत मज़ा आया। तो यह मैंने इसका पानी निकाला, और ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये भी। मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इससे, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने बनाई थी ये। और इस बेसन की बूंदियों की रेसिपी भी मैंने ना आप लोगों के साथ पहले से शेयर करी हुई है कि किस तरह बनती हैं, कैसे बनती हैं। तो बहुत आसान है ये, और के मतलब इस तरह करके रख लेंगे तो ये। और ये मीठा दही मैंने इसके ऊपर से डाल दिया था, तो और इसके ऊपर फिर मैंने इसके ऊपर भी मैंने मतलब चाट का मसाला डाल दिया था। तो ये मेरी दूसरी डिश भी रेडी हो गई थी ये। तो देखने करने में तो अगर वैसे ही बनाने खड़े होते हैं ना तो इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इतने टाइम के अंदर ना 1 या 2 रेसिपियाँ ही बनती हैं, और फिर मुश्किल भी बहुत हो जाती है। लेकिन हमने पूरा अपना इससे पहले ही अपना किचन भी साफ़ कर लिया था रोज़े से पहले ही। अच्छा अब यहाँ पर ज़ाहिर है हमें जूस या शरबत जो भी बनाना था वो भी बनाना था। तो ये मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी है ना पहले से ला के और इसको धो के और साफ़ करके ऊपर से काट के, तो इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो अब मुझे आसानी ये हुई कि इसमें मैंने बर्फ़ भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये खुद फ्रीज़ हुई हुई थी, बर्फ़ की तरह हुई हुई थी। तो इसके अंदर मैंने दही डाला, तो दही और स्ट्रॉबेरी की लस्सी होती है ना, इसकी इतनी ज़बरदस्त होती है कि अक्सर हम लोग जो बाज़ार से लेते हैं ना वो यही लेते हैं, स्ट्रॉबेरी की लस्सी लेते हैं।
अच्छा, इसके अंदर मैंने चीनी नहीं डाली थी, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया था, जिससे इसका फ्लेवर भी अच्छा हो गया था और इसका जायका भी बहुत अच्छा हो गया था। स्ट्रॉबेरी इस वक्त बहुत आ रही है, तो आप लोग भी इस तरह अभी रमज़ान में भी कर सकते हैं, लाके फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसका जो जूस होता है वो सेहत के लिए भी स्ट्रॉबेरी अच्छी है और दही भी अच्छा है। तो अभी ये अपने मस्त हुए हैं और ये इंतज़ार में है कि जैसे ही ये स्ट्रॉबेरी का जूस बने और मैं अपना गिलास लेकर आऊँ। तो ये उतर के अभी चले गए चेयर से और ये आ गया इनका गिलास। तो मतलब हर चीज़ को ये टेस्ट करने के लिए हमारे जो शेफ़ बैठे हुए थे ना, ये हर चीज़ को टेस्ट कर रहे थे ये हमारी। तो इसलिए हमें भी इंजॉय हो रहा था, हमारे साथ में हम भी इसके साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। और इस तरह तंग नहीं कर रहा था हमको ये, और हमें ये तंग करता भी नहीं है। ये बस अपनी बातें मनवाता रहता है और हम इसकी मानते रहते हैं। और अगर हम अगर इसकी बातें नहीं माने तो शायद हमें ये तंग करेगा, लेकिन हमें नहीं करता। ये बच्चा बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर इसमें लेमन डाल दिया और लेमन डालने के बाद इसके अंदर मैंने ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला था और इसके बाद मैंने चाट का मसाला डाला था। इसके अंदर हम शुगर नहीं डालते, बिल्कुल भी चीनी नहीं डालते। अक्सर मैं कभी कभी इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ, लेकिन आज नहीं डाला हमने, क्योंकि चीनी से ना अवॉइड करना चाहिए। इतने अच्छे फ्रूट हैं, सब मीठे फ्रूट हैं ये। और इसमें कीवी डाली थी हमने, कीवी तो खट्टी होती है, तो इसलिए खट्टा मीठा फ्रूट बना हुआ था। ये बहुत ज़बरदस्त था, अनार बहुत ज़बरदस्त मीठा था इसके अंदर, और खरबूजा तो बहुत था। आजकल ये सारे फ्रूट इतने अच्छे आए हुए हैं क्योंकि सर्दी के अंदर रमज़ान आए हैं ये, मतलब सर्दी कहना चाहिए, मौसम अच्छा है, इतनी गर्मी का मौसम नहीं है। तो फ्रूट भी हमारा, ये तीसरी डिश भी हमारी तैयार हो गई थी। और किचन देखें हमारा कितना मैसी हुआ हुआ है, क्योंकि हम जो भी चीज़ बना रहे थे, जो रेसिपी बना रहे थे, उसके बर्तन हम इसमें रखते जा रहे थे। अच्छा, ये पकौड़ों के साथ ना, ये फुल्कियों के साथ ना हरीसा खाते हैं बच्चे, तो वो हस्बैंड लेने के लिए गए थे। वो असल में ना थोड़ा सा पॉट में मिलता है 10 धर्म का, तो 10 धर्म का हमारे यहाँ रोज़ाना आता है। वो हमारे यहाँ पूरा इसलिए हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा सब लोग खाते हैं और इसके पकौड़ियों के साथ वही अच्छा लगता है। हस्बैंड को देर हो गई थी बहुत, बिल्कुल एंड टाइम पे नमाज़ पे आए थे, रश, और बाज़ार में ये रोडों के ऊपर पानी भरा हुआ है अभी, तो इस वजह से ना ट्रैफिक बहुत जाम हुई हुई थी। बस मैं बार बार उनको फ़ोन कर रही थी, अब अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो वो मतलब एंड टाइम पे शुक्र है कि रोज़ा उन्होंने खोल लिया था, तो हरीसा भी आ चुका था हमारा। तो हमारे यहाँ ये सब ना, ये एकदम से ये तैयारी हो गई थी। और आप यकीन करेंगे, हरीसा अगर एक दफ़ा खा लेगा ना कोई, तो मतलब पाकिस्तान में ये जो हरीसा बनता है ना, वो थोड़ा सा उसके अंदर स्पाइसी भी डाल देते हैं। लेकिन हम लोगों को ना अभी आदत पड़ चुकी है यहाँ पे यूएई में वही नमकीन खाने की, हम लोगों को स्पाइसी। हाँ, अगर किसी को स्पाइसी करना होता है ना, तो चाट का मसाला हम लोग डाल लेते हैं उसके ऊपर। और वैसे हम उसके अंदर कुछ भी नहीं डालते, हलीम का टेस्ट नहीं लाते उसके अंदर, हरीसे को हरीसे की तरह से ही रखते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई थी। और इसके बाद किचन हमने साफ़ किया। मैंने नहीं साफ़ किया, ईमानदारी से बोलूँगी, रोज़े में झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी बेटी ने साफ़ किया पूरा किचन, उसने ही साफ़ किया था। बर्तन करे सारे, और यहाँ पर बस मैं लगा रही थी, ला के लगा रही थी। फिर ये जूस डाल दिया सबके गिलासों के अंदर, और यहाँ पर ही फिर हम लोग दुआ के लिए बैठ गए। और यहीं मेरी ये व्लॉग भी एंड पे जा रहा था। तो आप लोगों को अगर ये हमारा ये रोज़ा, इफ्तारी और सहरी अच्छी लगी है तो मुझे प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इफ्तारी के वक्त ना कम से कम 10 मिनट पहले बैठ के अल्लाह को याद किया करें, बहुत मांगा करें, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक़्त बहुत देता है। तो हमारे लिए भी दुआ किया करें और अपने लिए भी दुआ मांगा करें, और हम लोगों को सबको याद रखें। हम आप लोगों को भी याद रखते हैं सब दुआओं में, क्योंकि ये वक्त जो होता है ना, ये कबूलियत का वक्त होता है, दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तो इस वक्त अल्लाह ताला बहुत मांगता है कि खाना सामने रखा है और अल्लाह ताला से हम लोग दुआ मांग रहे हैं, खैर की दुआ मांग रहे हैं, रिज़्क़ की दुआ मांग रहे हैं, बच्चों के नसीब की दुआ मांग रहे हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।